नमस्कार दोस्तों। एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप अपनी लाइफ में खुश हैं? चलिए आपके सामने दो सिनेरियोज रखती हूँ। बताइए आप इनमें से किसी एक में क्या खुद को फिट कर पाते हैं। फर्स्ट वन, फ्राइडे की शाम 6 बजे का टाइम, ऑफिस शिफ्ट खत्म हुई, बिल्डिंग के बाहर निकलकर अक्षय ने अपने दोस्तों के साथ फाइन डाइनिंग के लिए डिनर टेबल बुक करी। डिनर टाइम पर बहुत सी पुरानी यादें ताजा करी। मीटिंग फ्रेंड्स एक्चुअली अपलिफ्ट्स द सोल, कुछ इस तरह के कैप्शन के साथ में इंस्टाग्राम पर बहुत सी पिक्चर्स पोस्ट करी। उसके बाद में बार में जाकर ड्रिंक ली और फिर पूरी रात चैटिंग, डांसिंग ऑन हार्ड रॉक म्यूजिक। एकदम मस्त इवनिंग। अब उसी टाइम 6 बजे रोहित अपना काम नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसके कोड में कुछ एरर आ जाती है। डीबगिंग करता रहा, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढता रहा एंड फाइनली 9:30 बजे जाकर उसे डिजायर्ड रिजल्ट मिला। और फिर उसके बाद में वो सिस्टम से लॉग आउट हुआ। घर पहुंचते हुए रास्ते में अपना फेवरेट नॉन फिक्शन पढ़ा। घर जाकर भिंडी फ्राई बनाई, रोटी के साथ खा ली, फिर फेवरेट नेटफ्लिक्स देखा और सोफे पर सो गया। अब ये बताइए इन दोनों में से कौन एक अनहैप्पी लाइफ जी रहा है? वेल, आप सुनकर हैरान होंगे, दोनों में से कोई भी नहीं। ये ना एक कॉमन मिथ है हैप्पीनेस को लेकर। सोसाइटी को लगता है कि जो खुशी है ना एक विजिबल थिंग है और उसे एक स्पेसिफिक पैटर्न में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, जबकि खुश रहने और दुनिया को दिखाने की आप खुश हैं, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्राउडेड रेस्टोरेंट में एक आदमी अपने दोस्तों के साथ जाता है, साथ में खाना खाता है, हंसता बोलता है तो उसे हैप्पी और एंथुजियास्टिक मान लिया जाता है। और उसी रेस्टोरेंट पे एक बंदा अकेला जाता है, अकेले बैठकर खाना खाता है तो उसे लोनली, दुखी, उदास मान लिया जाता है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो बंदा अपने दोस्तों को अवॉइड करके पर्पसली अकेला आकर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन अपने फेवरेट मील को एंजॉय कर रहा हो, हर बाइट को रेलिश कर रहा हो, है ना। एक लंबी दाढ़ी वाला इंसान एक हफ्ते तक कमरे में बैठकर बुक्स पढ़ता रहता है तो उसे बोरिंग मान लिया जाता है। अब हो सकता है ना कि उसकी खुशी डीप फिलोसफिकल पोएम्स पढ़ने में, लिखने में हो। वो उतना ही खुश हो जितना कि आईफिल टावर पर अपने दोस्तों के साथ सेल्फी खिंचवाता हुआ कोई इंसान, है ना। प्रॉब्लम खुशी नहीं है, प्रॉब्लम है जिस तरह से सोसाइटी ने खुशी को डिफाइन किया है। फिल्में, मीडिया, सोशल नेटवर्क सब यही बताते हैं कि जो इंसान सारा टाइम काम करता रहता है, काम के अलावा कुछ और नहीं करता, वो इंसान दुखी है, लाइफ को वैल्यू नहीं करता। जैसे कि जिंदगी जीना तो सिर्फ ड्रिंकिंग, पार्टिंग, सर्फिंग, पैरासेलिंग, स्काई डाइविंग ही है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा इंसान दुखी है, खुश नहीं है? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, जो कि सारा टाइम काम करते रहते हैं, 18-18 घंटे काम करके भी नहीं थकते हैं। दे जस्ट एंजॉय देयर वर्क लाइक अ ग्लास ऑफ वाइन। और उन्हें काम करके उतनी खुशी मिलती है जितनी कि किसी इंसान को पार्टी करके मिलती है। तो कहने की बात यह है कि हर किसी के लिए खुशी की डेफिनेशन अलग होती है। हो सकता है आपको सर्दी के मौसम में एक गर्म चाय का कप जो है वो बहुत खुशी दे देता हो, या किसी और को बॉस से मिली तारीफ, या किसी और को दोस्तों के साथ एक हफ्ते का बनाया हुआ ट्रिप, है ना। कोई भी चीज खुशी दे सकता है, लेकिन ये सारी खुशियां जो है ना टेम्पररी है, कुछ टाइम की खुशी। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी परमानेंट खुशियों को जान ही नहीं पाते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में फैली ढेर सारी खुशियां जो कि एक्चुअली हमेशा हमारे साथ हैं, उन्हें हम पहचान ही नहीं पाते हैं। क्या है वो असली खुशी? कोई बता सकता है? चलिए आज मैं आपको हमारी लाइफ की बड़ी बड़ी परमानेंट खुशियों से रूबरू कराती हूँ। हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम फील नहीं कर पाते और उस वजह से हमें अपनी लाइफ जो है बड़ी सस्ती लगने लग जाती है। अभी जहां पर बैठे हो ना, 2 मिनट के लिए सांस मत लो। पता चल जाएगा कि सांस लेना कितना बड़ा सुख है। कोई आपकी नाक बंद कर दे, मरने के करीब आ जाओगे, तब आपको एहसास होगा कि सांस लेना कितनी बड़ी खुशी है। क्या इसके लिए कभी आपने ग्रेटफुल फील किया? हम्म आंखें बंद कर लो और इमेजिन करो कि ये आंखें अब फिर कभी नहीं खुल सकती। अंधे हो गए हो, कैसा लगेगा? तब आपको पता चलेगा कि देख पाना कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी खुशी है। क्या इसके लिए कभी शुक्रिया अदा किया? ये ग्रेविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने जरूरी है लाइफ के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए ना, शरीर की एक एक नस फट जाएगी। ग्रेविटी डबल हो जाए, चल नहीं पाओगे, वेट डबल हो जाएगा। ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाए, सांस नहीं ले पाओगे। थोड़ी ज्यादा हो जाए,
सब जल जाएगा। लेकिन कहाँ आप इन चीजों को सुख मानते हो, कहाँ इनमें खुशी ढूंढते हो, क्यों पहचानो, है ना? ये सब तो मिला हुआ है, एलिजिबल हो इन चीजों के लिए। क्या है ये सेंसेस, क्या है इनका मोल? कुछ नहीं, है ना? जहाँ बैठे हो ना, कितनी बीमारियां हैं लेकिन आपको नहीं है। जरा से पेट दर्द, सर दर्द से परेशान हो जाते हो, लेकिन जब तक ठीक हो, हेल्दी हो, तो इस बात की खुशी को समझ पाते हो। रात को सोते हो, क्या गारंटी है कि सुबह उठोगे? लेकिन सुबह उठकर फ्रेश एयर के साथ में एक रोशनी जो देखते हो, उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हो, हैप्पी हैप्पी फील करते हो। लंच टाइम था, खाना खाया, खाना पच रहा है। अब कैसे पच रहा है? कौन से एंजाइम्स है जो खाना पचा रहे हैं, बता सकते हो? आपके पास लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हार्ट, ब्रेन, लंग्स सब कुछ है, जिन्हें आपने देखा नहीं है, लेकिन सब अपना काम कर रहे हैं। तो इस बात की कीमत को समझ पाते हो, इस हेल्थ की वजह से मिलने वाली खुशी को फील कर पाते हो। आप रोशनी देख रहे हो, ग्रीनरी दिख रही है, आप चल पा रहे हो, समझ पा रहे हो, शांत रह पा रहे हो, इस बात की कीमत को समझ पाते हो। आपकी जिंदगी में ना जाने कितने लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, इस बात की वैल्यू को समझ पा रहे हो? हम्म समझ पा रहे हो या नहीं? यही लाइफ की परमानेंट खुशियां हैं, अब तो समझो। और हम जितना इन टेम्पररी खुशियों के पीछे भागेंगे ना, उतनी हमारी लाइफ सफोकेटेड होती जाएगी। असली खुशी कब मिलती है? जब हमारा मन शांत हो, हम अंदर से सुकून महसूस करें, फिर चाहे हम पार्टी करें या काम करें। प्रेजेंट में जीना सीखो, पास्ट के रिग्रेट्स, फ्यूचर प्लान्स को खुद पर हावी मत होने दो। प्रेजेंट के छोटे छोटे पलों को एंजॉय करो, चाहे वो फिर पिज्जा खाना हो या कोई आपकी अपनी फेवरेट वेब सीरीज देखना हो। अपने आप को जानने की कोशिश करो, आप क्या चाहते हो। आपकी लाइफ में कोई गोल होंगे ना, तो फालतू चीजों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। अच्छा, लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव मत सोचो, किसी भी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को समझने की कोशिश करो। ये बात आपको प्रैक्टिकल बनने में हेल्प करेगी, और फिर आप छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी भी नहीं होगे। चैन की नींद हो, मन में शांति सुकून हो, अपनों का साथ हो, वो भी बहुत जरूरी है बॉस। सोचिए, लाइफ में कुछ अचीव करें, अपने ही साथ ना हो, तो उस खुशी का भी क्या फायदा, है ना? खट्टी मीठी बात हो, ना शिकवा हो, ना शिकायत हो, ना सम्मान का मोह हो, ना अपमान का डर हो, तब मन में जो मिठास होती है ना, उसी का नाम खुशी है। समझ गए ना? आई होप समझ गए होंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। चलती हूँ अब। बस यूं गई और यूं आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी खुशी तो आपसे बात करने में है। दिल से दिल की बात है ना? बाय बाय। लव यू ऑल।